हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक रेडिकल इक्वेशन है। इस रेडिकल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो हमें x की वैल्यूज निकालनी है जो इस रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। सबसे पहले आप एक बार स्टूडेंट्स इस वाले क्वेश्चन को खुद से जरूर सॉल्व करना और फिर उसके बाद मेरा मेथड देखना और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपका मेथड और मेरा मेथड अलग था या सेम था। तो देखिए कैसे करने वाले हैं हम इस वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर मैं इस रेडिकल इक्वेशन को, हमारे पास यहाँ पर तीन रेडिकल है। मैं इस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन को स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन को मैंने ए सब्सटीट्यूट किया। एंड ये जो सेकंड रेडिकल है हमारे पास, इसको मैंने एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन को मैंने बी सब्सटीट्यूट किया। एंड हमारे पास जो ये थर्ड है, इसको मैंने सी सब्सटीट्यूट किया। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिस इज इक्वल्स टू सी। तो मैंने ए बी सी सब्सटीट्यूट किया इन रेडिकल्स को। तो यहां से देखिए, आपको पता होगा कि अगर एक्स स्क्वायर अगर 4 के बराबर है तो यहां पर मैं ये बात बोल सकता हूं कि x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस टू सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 है तो x इज इक्वल्स टू 2, यहां पर x इज इक्वल्स टू 2 ओनली हमारा सॉल्यूशन होता है। सुनिए ध्यान से, अगर मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस टू दोनों ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 है तो ओनली x इज इक्वल्स टू 2 ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट जो होता है वो डिफाइन होता है ओनली पॉजिटिव नंबर्स के लिए, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 2 आप यहाँ पर पुट करेंगे तभी स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होगा वो 2 आएगा। वरना आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस माइनस 2 हो गया। बट देखिए, अगर मैं इस वाली इक्वेशन के लिए x इज इक्वल्स टू माइनस 2 लेता हूँ तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये a है, ये a क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये नेगेटिव नहीं होगा। जो हमारा a है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ पर जो b है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और यहाँ पर जो ये c है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। आई होप स्टूडेंट्स ये वाली बात आपको क्लियर हुई होगी। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम इस वाले क्वेश्चन को। अगर आप ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन को देख रहे हैं तो यहाँ पर ये a है, ये b है एंड दिस इज इक्वल्स टू c। तो हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है a प्लस बी दिस इज इक्वल्स टू सी, कि जो a प्लस बी है वो c के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमने इस फर्स्ट वाले रेडिकल को, इसको a सब्स्टिट्यूट किया है, इसको b एंड इसको c। तो a प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा? c के बराबर आ जाएगा। एंड देन देखिए आगे, अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा? अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, सॉरी राइट हैंड साइड में ओनली हमारे पास रेडिकल हट जाएगा। तो हमारे पास आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एंड यहाँ पर हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन दिस इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। एंड यहाँ पर हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिस इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से इन रेडिकल्स को देखेंगे तो मैं इस रेडिकल अगर मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करता हूँ तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो मेरे पास ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड ध्यान से देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स किसके बराबर है? वो सी के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? सी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास एक रिलेशन ये भी आ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो सी स्क्वायर के बराबर है। तो देखिए अब इनका ही यूज करते हुए हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अगर यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है जो सी स्क्वायर के बराबर है, और आपको पता है क्या कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी यहाँ पर आएगा हमारे पास प्लस 2ab
एंड ए प्लस बी किसके बराबर है, ए प्लस बी बराबर है सी के, तो यहाँ पर आएगा सी स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी किसके बराबर है, सी स्क्वायर के, तो यहाँ पर आएगा सी स्क्वायर प्लस 2ab। एंड हमारे पास ये जो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 0 इज इक्वल्स टू 2ab। तो यहाँ से हमारे पास ए बी की जो वैल्यू आ रही है 0 आ रही है, एंड दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर है। तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि a इज इक्वल्स टू 0 होगा और b इज इक्वल्स टू 0 होगा। क्लियर है, तो हमारे पास a और b की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स, 0 आ रही है। तो इफ a इज इक्वल्स टू 0 ये हमारा फर्स्ट केस हो जाएगा, एंड इफ b इज इक्वल्स टू 0 ये हमारा सेकंड केस हो जाएगा। एंड हमारे पास जो a की वैल्यू है वो कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं। अगर a की वैल्यू 0 है तो a स्क्वायर भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, और यहाँ पर b की वैल्यू 0 है तो b स्क्वायर भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो a स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, x माइनस 1। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे x माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। एंड यहाँ पर बी स्क्वायर 0 के बराबर है, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे बी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेता हूँ तो हमें मिलेगा एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा। तो हमारे पास यहाँ पर एक्स की तीन वैल्यूज आ गई, 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो हमारा ये फाइनल सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।